पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ जो लोग शामिल थे वो, मैं बार बार कहता हूं, वो युगांडा से नहीं थे, साउथ अफ्रीका से नहीं थे, चाइना से नहीं थे, वो हमारे बस्तियों के हमारे लोग थे। और मुझे ये कहने में झिझक नहीं हो रही है, वो बिल्कुल हमारे मुसलमान भाई थे। बेटा कराटे ने तो खुद इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा कि उसने 20-25 कश्मीरी पंडितों को जो है शहीद किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या अगर अगर उन्हें उनका आका हुक्म देता तो वो अपने भाई अपनी मां को भी कत्ल कर देते। ये तो शर्मिंदगी की बात है, इंसानियत शर्मसार होती है। सारे मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा, लेकिन हाँ, बदकिस्मती से जिन्होंने मारा वो कश्मीर के ही थे और हमारे ही लोग थे, हमारी बस्तियों के लोग थे, हमारे घरों के लोग थे, मुसलमान ही तो थे। इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना है, तब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, तब जाकर इस मौज कशीर का, मां कश्मीर का जो छोटा बेटा कश्मीरी पंडित है वो भरोसा करेगा अपने बड़े भाई पे, तब जाकर वो अपने घर आएगा। वरना ये तो फिर गंदी सियासत होगी। अगर हम आज भी हकीकत को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये फिर गंदी सियासत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीरी पंडित भाइयों से ज्यादा, कई गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमान भाई मारे गए, लेकिन कश्मीरी मुसलमान भाई ने खुद गन उठाया था। कश्मीरी पंडित ने कोई गन नहीं उठाया था। कश्मीरी पंडित ने किसी मुसलमान को आज तक नहीं मारा। कश्मीरी पंडित ने किसी मस्जिद को नहीं जलाया। कश्मीरी पंडित ने आज तक किसी कश्मीरी मुसलमान बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। मैं इसका गवाह हूं, क्योंकि चंद साल के बाद हम सब मर जाएंगे भाई साहब, सच्चाई तो कहनी है। अगर हम आज इस फसाद को नहीं रोकेंगे, आने वाली जनरेशन शायद, जिस तरह मैं आज अपने वालिद साहब की जनरेशन को कोस रहा हूं, मेरे वालिद साहब की जनरेशन फेल हुई और हम सफर हुए, मैं बहुत सफर हुआ हूं, मेरी स्कूलिंग सफर हुई, मेरा कॉलेज टाइम सफर हुआ, मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में। मैं नहीं चाहता हूं हमारी आने वाली जनरेशन खोए। मेरे साथ जो दोस्त थे, मेरे कश्मीरी पंडित जो मेरे साथ पढ़ते थे, मैं जानता हूं उनने किस प्रकार की जिंदगी गुजारी। एक ही कमरे में 10-10 लोग सोते थे सालों तक, कई हफ्तों तक एक ही वक्त का खाना खाते थे, कई सालों तक उनने कपड़े नहीं बदले, कुछ नहीं था उनके पास। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे रोना आता है। आज ही के दिन मेरी इस बस्ती में मेरे लोगों को शहीद कर दिया गया और किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। मेरे कश्मीरी पंडित भाई मुझे बार बार कहते हैं, जावेद, हमें दुख मारने वाले का नहीं है, हमें दुख उन लोगों का है जो उस वक्त खामोश रहे, जो हमें फिर ताजियत के लिए भी नहीं आए। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान गुजर जाता है, वफात पाता है, उनके घर ताजियत के लिए जाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, उनके साथ रहो। लेकिन मेरे कश्मीरी पंडित भाई को तो कोई पूछने भी नहीं गया। उस वक्त के ना सीएम साहब गए और ना ही सिविल सोसाइटी से कोई गया। जिन मस्जिदों से, मेरे इन पाक मस्जिदों से जहां पे मैं नमाज पढ़ने जाता हूं, मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है, उनके पाक मिंबरों से जो गलत नारे दिए गए, उसके लिए हमें एक शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। गलत हुआ है, वो अन इस्लामिक था, अनएथिकल था, इनह्यूमन था। आज ही के दिन मेरे उस्ताद को शहीद कर दिया गया। कौन सा चेहरा मैं उन्हें दिखाऊंगा, उनके परिवार को? मैं चूंकि उस वक्त 11-12 साल का था, लेकिन इसी बस्ती में तो उन्हें शहीद कर दिया गया। कुछ लोग तो इसी बस्ती के थे, उनमें आज के डेट में भी कुछ लोग जिंदा है जो हालांकि मुर्दा लोग हैं, मुर्दा जमीर के लोग हैं। और इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है। इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बस इंसानियत की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है, बागैरत इंसान की जरूरत है, एक जिंदा जमीर की जरूरत है।